यह देश विभिन्न तरह की मान्यताओं से भरा है। यहाँ बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसना संभव नहीं है, लेकिन इन मान्यताओं पर लोगों का अटूट विश्वास है। हालांकि ये विश्वास है या अंधविश्वास हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोग परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। हम यहाँ ऐसी 10 धारणाएं जो पक्षियों की हरकतों से जुड़ी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। टीठरी। ऐसी मान्यता है कि टीठरी जिस दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझो कि धरती पर भूकंप आने वाला है। टीठरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती है। वह भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। लंबे समय तक टीठरी के अंडों के स्थान और उनकी संख्या के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि टीठरी ऊंचे स्थान पर अंडे रखती है तो तेज बारिश होती है। यदि टीठरी निचले स्थान पर अंडे देती है तो उस साल कम बारिश होती है। यदि 3 अंडे हों तो 3 माह और 4 हों तो 4 माह बारिश का अनुमान लगाया जाता है। चमगादड़। घर के भीतर चमगादड़ का प्रवेश करना आने वाली मौत को दर्शाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि यह घर के खाली हो जाने की सूचना है। हालांकि कुछ का कहना है कि चमगादड़ ऐसी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है जिसका प्राचीन या मध्यकाल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाने लगा। घर के आसपास चमगादड़ चक्कर लगाती रहती है जो कि अशुभ होती है। घर के पास जो पेड़ है उस पर चमगादड़ें सोती हैं तो वह भी अशुभ माना जाता है। कौवा। प्रथम पहर में कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो अतिथि आ सकता है। दूसरे पहर में व्यापार में लाभ हो सकता है, लेकिन तीसरे और चौथे पहर की आवाज़ का मतलब यह है कि खराब संदेश प्राप्त होगा। किसी नगर या ग्राम में कौवों का झुंड इकट्ठा हो तो विवाद का कारण बनता है। घर पर बहुत सारे कौवों का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चलते हुए सिर पर कौवों का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं है। वर्षा ऋतु में कौवों का झुंड का बिना आवाज़ निकाले अपने घोंसले में लौटना तेज वर्षा होने का संकेत देता है। भारत समेत कई एशियाई देशों में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार कौवा आने वाले मेहमानों का संकेत लेकर आता है। चिड़िया। घर में अगर चिड़िया घोंसला बना ले तो समझो कि आपके घर बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो आपके घर में खुशियों की शुरुआत होने वाली है। इससे हर तरह की विपदा दूर होती है और घर में सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहता है। चिड़िया धूल में नहाए तो शीघ्र ही भरपूर वर्षा होगी। कबूतर। दिन की घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहें तो उन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वे घटाएं बिना पानी बरसाते ही गुजर जाती हैं। दिन के प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगू सुनाई दे तो अर्थ लाभ, तीसरे पहर में विवाह या प्रेम संबंधों के होने की मान्यता है, परंतु चौथे पहर में सुने तो कार्य में हानि होने का योग रहता है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड़ना जीवन के कष्टों को कम करता है। घर की गैलरी या खिड़की के ऊपर के शेड पर कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ होता है। इनके कारण घर में संकट या गृह कलह का जन्म होता है। उल्लू। यदि उल्लू की आवाज़ रात्रि के प्रथम पहर, द्वितीय और चतुर्पहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने का संकेत है। इससे अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा।
लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज़ होना, उसका दिखना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी घर की छत पर उल्लू दिखाई दे जाए तो इसका अर्थ है कि जल्दी ही उस घर में किसी की मौत होने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। तंत्र शास्त्रों में उल्लू को धन की रक्षा करने वाला माना जाता है। कोयल। दिन के प्रथम पहर में कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इस संदर्भ में जब भी ऐसी आवाज़ सुने तो वहाँ से हट जाने की हिदायत दी जाती है। लेकिन शाम के समय सुनाई दे तो कोई खुशखबरी मिलती है। शकुन शास्त्र के अनुसार जब घर की छत पर बैठकर कोयल कूके तो इसका मतलब है कि आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। आम के पेड़ पर बैठकर कोयल कूक लगाए तो शुभ संकेत समझना चाहिए। बाज। बाज पक्षी दिन के प्रथम पहर में पूर्व दिशा में दिखाई दे या आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा लगातार होने पर खेती के हाल अच्छे होंगे, परंतु अन्य समय में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य से परेशानी होने की स्थिति बनती है। कई अमेरिकी जनजातियों का मानना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको बाज नज़र आ गया तो समझ लीजिए यह यात्रा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुर्गा। दिन के प्रथम पहर या दूसरे पहर में मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है तथा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरे और चौथे पहर में सुनाई दे तो चोट लगने तथा जलने का योग रहता है। मुर्गा दिन में लगातार या रुक रुक कर बोले तो उसके स्वामी पर विपत्ति की सूचना देता है। यात्रा में प्रस्थान करने पर मुर्गा ऊंचे स्वर में बोलकर यात्रा के कारण में जय दिलाता है। रात्रि में भी मुर्गा का बोलना शुभ ही माना जाता है। मोर। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना या उसके पंख फैलाकर नाचना अत्यंत शुभ है। मोर की केका ध्वनि परिवार में सुख का संकेत है, पर मोर का क्रंदन संकट का संकेत है। घर की सीमा में मोर का रहना या आना शुभ होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अज्ञात बीमारियों, प्रदूषण, बदलती जलवायु, विकिरण के कारण पक्षियों का प्रजनन क्षमता का घटना, प्रजातियों का विलुप्त होना, पक्षियों का आकार छोटा होना वे पक्षियों की मौत का कारण है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार 50 सालों में अमेरिका व कनाडा में 3 बिलियन यानी 30% पक्षी मर चुके हैं। भारतीय पक्षियों की दशा 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि पक्षियों की 79% प्रजातियां घट रही हैं। क्या विश्व की सरकारें इस प्राकृतिक असंतुलन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी? ये समय ही बताएगा।